नमस्कार बंधुओं, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे तत्सम शब्द और तद्भव शब्द की परिभाषाओं से बनने वाले प्रश्न। यहाँ से कई प्रश्न बने हुए हैं इनकी परिभाषाओं से। किस परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है और किस टाइप का पूछा गया है, वीडियो के लास्ट में आप प्रश्न देखेंगे। इससे पहले देखेंगे तत्सम और तद्भव शब्द की परिभाषा क्या होती है। आइए देखते हैं और ये किन शब्दों से मिलकर बने होते हैं, सभी तथ्यों पर चर्चा करने वाले हैं। ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। शुरुआत करते हैं तत्सम शब्द से। तत्सम जो शब्द होता है दो शब्दों से मिलकर बनता है, तत् और सम। तत् का अर्थ उसके, सम का अर्थ समान, यानी उसके समान। अब प्रश्न यह उठता है किसके समान, तो उत्तर हो जाएगा संस्कृत के समान। यानी जो तत्सम शब्द होते हैं तो संस्कृत के समान, यानी संस्कृत के शब्द होते हैं, इस तरह से आप कह सकते हैं। और दो शब्दों से मिलकर बनता है तत् प्लस सम। यह भी पूछा गया है कि किन शब्दों से मिलकर बनता है। अर्थात जो शब्द संस्कृत भाषा से बिना किसी ध्वनि परिवर्तन के ज्यों के त्यों हिंदी में आए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द क्या होता है? जो शब्द संस्कृत भाषा से बिना किसी ध्वनि परिवर्तन के ज्यों के त्यों हिंदी में आए, यानी आप कह सकते हैं तत्सम शब्द संस्कृत के समान ही होते हैं। अगर कम शब्दों में कहें तो तत्सम शब्द बराबर संस्कृत के शब्द। और परिभाषा भी यही कहती है कि जो शब्द संस्कृत भाषा से बिना किसी ध्वनि परिवर्तन के ज्यों के त्यों हिंदी में आए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। चलिए देखते हैं कुछ तत्सम शब्द। क्वाथ, हरितकी, श्रेष्ठी, आत्मा, अमृत, क्षीर। क्वाथ आरो यारो परीक्षा 2024 में पूछा गया। हरितकी आरो यारो परीक्षा 2024 में। श्रेष्ठी उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2024 में। आत्मा तत्सम शब्द है, यूपी टेट 2021 में। अमृत और क्षीर विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, कई परीक्षाओं में ये तो पूछे जा चुके हैं। बात करते हैं तद्भव शब्द की। तद्भव शब्द भी दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से दो शब्द हैं? तत् प्लस भव। तत् प्लस भव है, तद प्लस भव नहीं है, दा नहीं है, ता है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर भी गलती हो सकती है। तद्भव शब्द दो शब्दों से मिलकर बनता है, तत् प्लस भव। इस बात को बहुत ध्यान समझिएगा, तत् प्लस भव। तत् माने उससे, भव माने उत्पन्न। शाब्दिक अर्थ उससे उत्पन्न। तो फिर प्रश्न ये आता है कि किससे उत्पन्न, तो उत्तर होता है संस्कृत से उत्पन्न। आइए समझते हैं परिभाषा। संस्कृत से उत्पन्न तद्भव और संस्कृत के समान तत्सम। संक्षेप में समझे तो इतना भी आप लिख सकते हैं तो आपका कार्य हो जाएगा। परिभाषा लेकिन संपूर्ण समझना होता है, क्योंकि कभी कभी संपूर्ण परिभाषा से प्रश्न आपको थोड़ा सा घुमाता है। आइए समझते हैं। जो शब्द संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं, इतनी परिभाषा अगर आप याद कर लेते हैं तब भी आपका काम हो जाएगा। जो शब्द संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं, अंडरलाइन कर लीजिएगा, और प्राकृत, अपभ्रंश इत्यादि भाषाओं से गुजरते हुए कुछ ध्वनि परिवर्तन के साथ हिंदी में आए, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। यानी कुछ ध्वनि परिवर्तन इसमें होने वाला है तद्भव में। और यहाँ पर क्या देख रहे थे आप तत्सम में कि ध्वनि बिना किसी ध्वनि परिवर्तन के ज्यों के त्यों हिंदी में, ज्यों के त्यों आ जाए तत्सम, और कुछ परिवर्तन हो जाए क्या होगा? तद्भव। तद्भव शब्द समझते हैं कौन कौन से हैं, कुछ प्रमुख। काढ़ा, देखिए क्वाथ का तद्भव काढ़ा होता है। हरितकी का तद्भव हरण होता है। श्रेष्ठी का सेठ। आत्मा का आप होता है। अमृत का अमी या अमी, इस तरह से लिखा हुआ मिल जाएगा, दोनों सही है। क्षीर का खीर होता है। ये हुए तद्भव शब्द कुछ प्रमुख। एक प्रश्न आपके लिए है, ताकि आपने वीडियो को कितना ध्यानपूर्वक देखा है, इस प्रश्न का उत्तर आप देखें। दोनों कथनों पर विचार करें। आरो यारो परीक्षा 2024 में पूछा गया प्रश्न है। ए, संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द तद्भव कहलाते हैं। तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न है। विकल्प बी, तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न है। विकल्प इस तरह दिया, कूट, यानी ए सही बी गलत, बी ए और बी दोनों गलत, सी ए गलत बी सही, और डी हो जाएगा ए और बी दोनों सही। ये है चारों विकल्प आपके सामने। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करेंगे। ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से उत्तर दीजिएगा।
क्योंकि जितना बताया उतने में से ही अगर आपने ध्यान से बातें समझ ली हैं तो इस प्रश्न का उत्तर आपका सही होने वाला है। अगर आपने सही दे दिया तो ये मान लिया जाएगा कि आपको यह टॉपिक जो है परिभाषाओं पर आधारित समझ में आ चुका है। अब जानेंगे अर्ध तत्सम। यहाँ से भी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अर्ध तत्सम, अगर अर्ध तत्सम को एक लाइन में आपको बताएं तो तत्सम और तद्भव के बीच की कड़ी होती है अर्ध तत्सम। पहले तत्सम, तत्सम के बाद आएगा अर्ध तत्सम और अर्ध तत्सम के बाद हो जाएगा तद्भव। इस तरह से आप केवल एक लाइन से भी इसको समझ सकते हैं। आइए लेकिन संपूर्ण परिभाषा की बात करते हैं। संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द, ये प्रश्न आया हुआ है UPSSC में। संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान स्थायी तद्भव रूप तक पहुँचने के मध्य में, वही चीज़ आ गई मध्य में, संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द अर्ध तत्सम कहलाते हैं। क्या मतलब हुआ? यानी पहले तत्सम होगा, तत्सम तद्भव तक पहुँचने से, जब तद्भव तक पहुँच रहा होगा तो बीच में यानी मध्य में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या होते हैं? अर्ध तत्सम कहलाते हैं। विश्वास है परिभाषा आपको समझ में आ चुकी होगी कि बीच की कड़ी है अर्ध तत्सम, किसके किसके? तत्सम और तद्भव की। कुछ प्रमुख अर्ध तत्सम शब्द हैं जो कि अब तक पूछे जा चुके हैं। कारज, अक्षर और दई। ये देखिए चा और छा बना हुआ है, ठीक है ना, तो ये अर्ध तत्सम है। अब इनको आपको यहीं पर बता देते हैं। जैसे कारज है तो कारज का जो तत्सम होगा वो होगा कार्य, और कारज का जो तद्भव होगा वो होगा काज। आप नोट कर सकते हैं कि कारज के आप इस तरह से एक लाइन में लिख लीजिए, कार्य कारज कार, कार्य कारज काज। इस तरह से याद करिए इसको, कार्य कारज काज। यानी कार्य क्या हुआ? तत्सम, कारज क्या हुआ? अर्ध तत्सम, और काज क्या हुआ? तद्भव। इस तरह से आप याद कर सकते हैं, तो बीच की कड़ी हो गई। अगला है अक्षर। इसका क्या होता है? तो अक्षर हो जाएगा, छा बनेगा, अक्षर और अक्षर ये बनेगा, इसके बाद आखर हो जाएगा इसका तद्भव। तो ये तीनों इस तरह से याद करिए। दही भी लिखा हुआ, ये भी वीडियो परीक्षा में पूछा गया है UPSSC के माध्यम से। दही, इसका होता है तत्सम दयो, दयो हो जाएगा, दयो दई देवता, यानी इसका तद्भव क्या होगा? देवता हो जाएगा। तो दयो दई देवता, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। नोट्स बनाना तो आप क्रम से लिख लेना, जैसे ही नोट्स बनाएंगे ना तो इसी तरह से आप लिख लेंगे। दयो, है की मात्रा, दा वा और दई देवता तद्भव। इस तरह से आप लिख लीजिएगा सभी। ये पूछे गए हैं तीनों शब्द, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखेंगे तत्सम, तद्भव और अर्ध तत्सम की परिभाषाओं पर आधारित प्रश्न कैसे पूछे गए हैं और किस परीक्षा में पूछे गए हैं। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, जो शब्द संस्कृत भाषा में उत्पन्न या विकसित हुए हैं क्या कहलाते हैं? कनिष्ठ सहायक परीक्षा में पूछा गया है, आप देख सकते हैं। जो शब्द संस्कृत भाषा में उत्पन्न या विकसित हुए हैं क्या कहलाते हैं? संस्कृत भाषा में उत्पन्न जो होते हैं क्या कहते हैं? उनको तत्सम कहते हैं। संस्कृत भाषा में उत्पन्न है, में शब्द लिखा हुआ, संस्कृत भाषा में उत्पन्न तत्सम कहलाते हैं। सही उत्तर विकल्प ए। कारज किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, अर्ध तत्सम, देशज, तद्भव। तो किस प्रकार का शब्द है आपको बताया जा चुका है, अर्ध तत्सम। कनिष्ठ सहायक परीक्षा में पूछा गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी, अर्ध तत्सम हो जाएगा। यूपी पुलिस परीक्षा 2018 में पूछे गए इन दोनों प्रश्नों को देखते हैं। तद्भव शब्द बने हैं विदेशी शब्दों से, हिंदी के मूल शब्दों से, संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से, उर्दू शब्दों में बदलाव से। आप भी सोचिए, वीडियो को रोक लिया करिए और उत्तर मन में सोचिए आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी, संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से, यानी 28 का सी सही होने वाला है। 29 में देखते हैं, संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? बिना परिवर्तन लिखा हुआ है शब्द, तो बिना परिवर्तन के प्रयोग होंगे तो किस में हो जाएगा? तत्सम में। तो विकल्प बी यानी तत्सम शब्द सही उत्तर होगा इसका। वीडियो परीक्षा 2018 में पूछे गए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से अर्ध तत्सम शब्द पहचानिए। दई, आपको बताया गया, दयो देवता के बीच है दई, अर्ध तत्सम हो जाएगा। अगर नहीं भी याद है तो प्रश्न इस तरह से भी आप इस प्रश्न को कर सकते हैं कि बच्चा क्या है? तद्भव। रात्रि क्या है? तत्सम। कान क्या है? तद्भव।
और इस तरह से कान का कर्ण होता है, रात्रि का रात, बच्चा का वत्स होता है। तो दही का क्या हो जाएगा, तो ये दही यहाँ पर अर्ध तत्सम होने वाला है, क्योंकि अन्य सभी क्या हैं, तद्भव और तत्सम में विकल्प में दिए हुए हैं। विकल्प सी सही उत्तर। व्यायाम प्रशिक्षक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है अर्ध तत्सम से, तो अर्ध तत्सम को पहचानिए। वज्जा, दयो, पंख, अक्षर, ये लिखा हुआ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, अर्ध तत्सम विकल्प बी सही हो जाएगा। आप पढ़ चुके हैं। एमपीएसआई परीक्षा में पूछे गए इस प्रश्न को देखते हैं। तत्सम किसे कहते हैं, संस्कृत से उत्पन्न शब्दों को, विदेशी भाषा के शब्दों को, संस्कृत के शुद्ध शब्दों को, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इस प्रश्न का, तत् प्लस सम। आप तोड़ पा रहे होंगे, तो संस्कृत के शुद्ध शब्दों को ही क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। प्रश्न देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा, संस्कृत के शुद्ध शब्दों को ही तत्सम कहते हैं। विकल्प सी सही उत्तर। अगला प्रश्न है, तद्भव किसे कहते हैं, एमपीएसआई में पूछा गया। तद्भव किसे कहते हैं, संस्कृत से उत्पन्न हुए शब्दों को, विदेशी भाषा से आए शब्दों को, संस्कृत के शुद्ध शब्दों को, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, संस्कृत से उत्पन्न हुए शब्दों को तद्भव कहते हैं। विकल्प ए प्रश्न का सही उत्तर। आरओ परीक्षा में पूछे गए इस प्रश्न को देखते हैं। जो शब्द हिंदी में भी संस्कृत के रूप के समान ही प्रयुक्त होते हैं वे कहलाते हैं। सोचिए आप, इसका उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प बी यानी तत्सम। जो शब्द हिंदी में भी संस्कृत के रूप के समान ही प्रयुक्त होते हैं क्या कहलाते हैं, तत्सम। विकल्प बी सही उत्तर। यूपीएसआई परीक्षा में पूछे गए इस प्रश्न को देखते हैं। तत्सम शब्द का मूल स्रोत कौन सी भाषा है। आप सोचिए, आपके हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए, फिर देखिए कि सही है या गलत। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प डी संस्कृत। जानकारी आपको कैसी लगी, वीडियो आपको कैसा लगा, जो भी हो आप कमेंट करके अवगत करा सकते हैं। अगर वीडियो आपको वास्तव में अच्छा लगा है, आपको लगा है कि हमारी जानकारी में वृद्धि हुई है, कुछ सीखने को मिला है, तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट करके अपना योगदान दे दीजिएगा, ताकि हमारा मनोबल बढ़े और इस तरह से वीडियो आप तक पहुंचाते रहें। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। जय हिंद।